हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चाहे आप स्टेट का टेट देते हैं या आप सी टेट देते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अभी आपका जो है सितंबर में जो है अभी 30 सितंबर को आपका यूटेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आज यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। तो आज आपको जो है 29 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी मैंने जो है इसके 14 से 15 पार्ट अपलोड किए हुए हैं जो है हर लेसन के अनुसार। तो आप देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? तो इनमें से हमें बताना है कि प्रतिभाशाली जो बालक होगा उसका इनमें से कौन सा गुण नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, विशाल शब्दकोश। क्या हो जाएगा? विशाल शब्दकोश। उसके बाद कह रहे हैं कि सुस्त मानसिक प्रक्रिया, फिर सामान्य ज्ञान की शेषता या दैनिक कार्यों में विभिन्नता। तो हमारा जो सुटेबल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुस्त मानसिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालक का संकेत है? प्रतिभाशाली जो बालक होगा उसका क्या संकेत हो सकता है कि सृजनात्मक विचार, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, ये सभी। सृजनात्मक विचार, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। निम्न में से किसका कथन है? तो यहाँ पे पियाजे, हैविगहर्स्ट, कोलबर्ग या स्किनर। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हैविगहर्स्ट। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। तो ये कथन किसका था? ये था हैविगहर्स्ट का। अगला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो हमें बताना है कि जो टर्मन के अनुसार बालकों की जो बुद्धि लब्धि है प्रतिभाशालों की, उनकी क्या है? 110 से 120, 140 से अधिक, 80 से 90 या 100 से 130। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 140 से अधिक। तो टर्मन के अनुसार जो है प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होगी वो होगी आप यहाँ पे 140 से अधिक। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 120। क्या होती है? पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि होगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बालकों के पिछड़ेपन का कारण क्या है? यहाँ पे जो है बालकों का जो पिछड़ापन है ये कारण क्या हो सकता है? तो सामाजिक व सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। जो बालकों का पिछड़ापन का कारण है सांस्कृतिक और सामाजिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी होगा और शारीरिक भी हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है कैसे? बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं कैसी? सामान्य, तीव्र या उदात्तीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर बनता है तीव्र। प्रतिभाशाली बालकों की जो इंद्रियां होती हैं वो कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? बाल्यावस्था के, किशोरावस्था के, प्रौढ़ावस्था के या वृद्धावस्था के। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्या राइट आंसर होगा? बी हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों में जो है किशोरावस्था में लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं। सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है। सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है, खेल नहीं है, हास्य क्रियाएं नहीं है, भाषण नहीं है, निर्माण संबंधी क्रियाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा बी, भाषण नहीं है। सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है भाषण। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए क्या होना चाहिए? कक्षोन्नति होना चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम होना चाहिए या पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया होनी चाहिए या ये सभी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में कक्षोन्नति होना चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम होना चाहिए और पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी। क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आपको यहाँ पे बताना है 12 का। सबसे पहले मीरा एक पिछड़ी बालिका है। मीरा एक सृजनशील बालिका है। मीरा का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या मीरा को खेलना पसंद है। अगर हम यहाँ पे जो सुटेबल राइट आंसर बनेगा ये बनेगा कि मीरा एक सृजनशील बालिका है या सृजनशील हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सृजनशील बालिका है। तो आपकी जो कक्षा में बालिका है मीरा, ये विद्यालय आने जो है होने वाली प्रत्येक क्रिया के लिए क्या रहती है? जाने के लिए अधिक उत्सुक रहती है। तो ये कैसी है? ये जो बालिका है एक सृजनशील बालिका है। निम्न में से सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मनोविश्लेषणात्मक, अस्तित्ववाद या ब्रह्म दृष्टिवाद या साहचर्यवाद। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाह्य दृष्टिवाद। क्या हो जाएगा? बाह्य दृष्टिवाद। किसी बालक में सृजनात्मकता की जांच करने का उपयुक्त साधन है। किसी बालक में सृजनात्मकता की जांच करने का उपयुक्त साधन है निरंतरता का परीक्षण, मौलिकता का परीक्षण, लोचनीयता का परीक्षण या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। निरंतरता का परीक्षण, मौलिकता का परीक्षण और लोचनीयता का परीक्षण जो है सृजनात्मक जांच करने का उपयुक्त साधन है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 15 है फ्रेंड्स, इसका क्या होगा कि उपेक्षापूर्ण या सहानुभूतिपूर्ण या उसके बाद कठोर या हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक होने नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए सामान्य, यानी जिस तरह से आप अन्य बालकों से अपेक्षा रखते हैं या जिस तरह से आप अन्य बालकों के साथ व्यवहार करते हैं वही व्यवहार आपका जो है पिछड़े बालकों के साथ भी होना चाहिए, ना कि आपके उपेक्षा या कठोर इस तरह का कोई भी नहीं होना चाहिए। आपकी कक्षा के कुछ बालक झूठ बोलते हैं, आप उनकी इस आदत को कैसे छुड़ाने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे? तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेंगे। कक्षा में जो बालक सत्य बोलते हैं उन्हें पुरस्कृत करेंगे या सभी बालकों को झूठ बोलने की हानि के विषय में समझाएंगे। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या बनता है? डी हो जाएगा कि जो बालक जो है कक्षा में अधिक झूठ बोलते हैं तो उन्हें क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और जो बालक कक्षा में सत्य बोलते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? कुछ वहाँ पे पुरस्कृत करने चाहिए और सभी बालकों को वहाँ पे झूठ बोलने के बारे में बताना चाहिए कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो एक झूठ, अभी हम सभी भी जानते हैं कि एक झूठ बोलने के लिए फिर क्या करना, एक झूठ को सच बताने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17। आपकी कक्षा का एक बालक बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति का है। वह हर बात पर क्रोध करता है। आप उसके इस दोष के निवारण हेतु निम्न में से क्या उपाय करेंगे? तो सबसे पहले आप उसे समझाएंगे कि क्रोध करने की क्या क्या हानियां हैं। आप उसे प्रताड़ित करेंगे, तो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। आप उससे बात करना छोड़ देंगे, ये भी नहीं है। और आप उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, तो ये कुछ भी नहीं करना है हमें। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आप उसे समझाएंगे कि क्रोध करने की क्या क्या हानियां हैं। अगला क्वेश्चन, किसी बालक में सृजनात्मकता का गुण होने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 18। चिंतन का भाव, तार्किकता का भाव, कल्पनाशीलता का भाव या संवेदनशीलता। अगर हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, कल्पनाशीलता। किसी बालक में जो है सृजनात्मकता का गुण होने के लिए उसमें आवश्यक जो तत्व हैं वो है कल्पनाशीलता। आपकी कक्षा का एक बालक चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसे दंडित करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? उसे छड़ी से पीटना शुरू कर देंगे, उसकी शिकायत पत्र के माध्यम से उसके अभिभावकों को देंगे या उसके पास भेजेंगे, बालक को चोरी करने की हानियों के विषय में बताएंगे तथा भविष्य में उसे ऐसा न करने के लिए चेतावनी देंगे या बालक पर आर्थिक दंड लगाएंगे कि वो दोबारा चोरी ना करें। तो हमारा जो यहाँ पे 19 का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा कि बालक को जो है चोरी करने की हानियाँ बतानी है और भविष्य में उसे ऐसा करने की यहाँ पे चेतावनी देनी है। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है लचीलेपन का भाव, जिज्ञासा, समस्या के प्रति सजग न होना, गत्यात्मकता का भाव।
तो सृजनशील बालक है तो उसके क्या है, लचीलेपन का भाव होगा या जिज्ञासा होगी या समस्या के प्रति सजग न होना, ये क्या हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे 20 का यहाँ पे सुटेबल राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप भी जान सकते हैं लचीलापन तो होगा नहीं है, समस्या के प्रति सजग न होना ये भी ऐसा नहीं हो सकता है। उसके पास क्या होगा, सृजनशील बालक होगा तो उसके पास क्या होगी, एक जिज्ञासा होगी। किशोरावस्था में लड़कों में आपराधिक प्रवृत्ति होने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, इनमें से बताना है। निराशा, असफलता, नए अनुभव की इच्छा। 21 अगर हम देखते हैं तो डी राइट आंसर बन जाएगा। किशोरावस्था में जो लड़कों में आपराधिक प्रवृत्ति होने का प्रमुख कारण होता है निराशा, या तो निराशा होती है, फिर असफलताएं, फिर नए अनुभव करने की इच्छा उनके जब क्या होती है, जब जागती है। आपकी कक्षा के एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक है विकलांग बालक। भाई विकलांग बालक है या मंदबुद्धि बालक है या पिछड़ा बालक है या सामान्य बालक है। 23 तो इनमें से क्या हो सकता है कि अगर आपका जो विद्यालय है, विद्यालय में आपका जो विद्यार्थी है वो क्या कर रहे हैं, स्कूल से भाग जाते हैं और कितनी बार भागा, 2-3 बार भाग चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे विकलांग बालक होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। मंदबुद्धि बालक यहाँ पे भी हम मान सकते हैं, सामान्य बालक और यहाँ पे पिछड़ा बालक। तो हमारा सुटेबल आंसर क्या बनेगा, पिछड़ा बालक, ऑप्शन नंबर सी। मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है। मौलिकता का जो गुण है निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है। वे बालक जो धनी परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, या वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं, या वे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं। 23 का हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे बालक जो सामाजिक, भावात्मक, शैक्षिक आदि पदों में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं उन्हें कहा जा सकता है। विकलांग बालक, अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, क्रोधी बालक। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे बालक जो सामाजिक, भावात्मक, शैक्षिक आदि पक्षों में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जा सकता है यहाँ पे। तो वो जो बालक होंगे कैसे होंगे, वो होंगे विशिष्ट बालक। कैसे होंगे, विशिष्ट बालक होंगे। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु निम्न में से उपयुक्त विधि है। कैसी विधि है, उपयुक्त विधि कौन कौन सी है। मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि, ये सभी, या निष्पत्ति विधि। 25 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि, निष्पत्ति विधि पिछड़े बालकों की जो पहचान है तो उपयुक्त साधन है। अगला क्वेश्चन है 26। किसी समस्यात्मक बालक की विशेषता नहीं है। झूठ बोलना, चोरी करना, क्रोध करना, आज्ञा का पालन करना। किसी समस्यात्मक बालक की विशेषता नहीं है। क्या बोला गया, नहीं है पूछा गया है। 26 तो आज्ञा का पालन करना, ऑप्शन नंबर सी। किसी समस्यात्मक बालक की कौन सी विशेषता नहीं है, आज्ञा का पालन करना। झूठ बोलना, चोरी करना, क्रोध करना, ये सभी विशेषताएं हो सकती हैं। सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। निम्न में से किसका कथन है। 27 बैरन का, जीन पियाजे का, डंडेकर का, या बीएस ब्लूम का। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा डंडेकर का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। सीखने की गति धीमी, जीवन में आशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, या असमायोजित व्यवहार। 28 हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, जीवन में आशा का अनुभव। तो यहाँ पे हमारा जो है विशेषता पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। तो पिछड़े बालक की जो विशेषता नहीं है, कैसी नहीं है, जीवन में आशा का अनुभव। आपकी कक्षा के कुछ बालक चोरी करते हैं, उनकी इस आदत का कारण क्या हो सकता है। तो 29 का हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, अज्ञानता, माता पिता की अज्ञान और आत्मनियंत्रण, या ये सभी। तो हमारा सुटेबल आंसर बनेगा 29 का, ऑप्शन नंबर ए, अज्ञानता। आपकी कक्षा के कुछ बालक जो है चोरी करते हैं और उनकी इस आदत का कारण हो सकता है, वो हो जाएगा अज्ञानता। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 29 आपके कितने राइट आंसर बने कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, जय भारत।